सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ले लें। हाफिज सईद के करीबी आतंकी को गोली मारी गई है। लोग हमला कर रहे हैं, ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन के तौर के ऊपर हमला कर रहे हैं। सर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, भारतीय जो खुफिया एजेंसी है, क्योंकि ये मारे जा रहे हैं लोग और इनके पास कोई जवाब है नहीं। इल्जाम अब दूसरी तरफ डालना भी इनकी मजबूरी है। धुरंधर अभी भी पाकिस्तान के अंदर एक्शन में है। यानी कि जो पाकिस्तान जो हमेशा हंट करता था, आज इनका हलाला होना शुरू हो गया है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। करते 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 ये आवाजें ट्रंप तक पहुंचेंगी और पाकिस्तान के लिए हालात बड़े खराब हो जाएंगे। जब आप हद से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं तो आपके खिलाफ कुछ कुव्वतें भी खड़ी हो जाती हैं। वो कुव्वतें फिर आहिस्ता आहिस्ता तगड़ी होती हैं। ओवरऑल जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हालात इनके इतने खराब है कि आज की रिपोर्ट है, ये अब पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके साथ ये कहानी चल रही है। मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब यार मैंने कहा ना, अननोन गनमैन वाले आजकल मुझे फोन करके अप्रूवल नहीं मांगते। कह रहे सर हमारा काम आपको दिख जाए, न्यूज बन जाता हमारा काम। मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक न्यूज आती रहे हमें लगेगा आप काम कर रहे हो, तो अप्रूवल की क्या जरूरत है। अननोन मैन जिंदाबाद। सब लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक कमेंट जरूर लिखिएगा इस पे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अननोन गनमैन ने फिर से भारत के एक और दुश्मन को ठिकाने लगा दिया और ये बंदा कश्मीर में जो भी बड़े आतंकी हमले होते थे या हुए हैं पुलवामा जैसे, उनके मास्टरमाइंड में से एक था। तो इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में खौफ मच गया है और पाकिस्तानी आर्मी भी डरी हुई है। और हाफिज सईद, आपको पता है कि वो नजर नहीं आ रहा कई सालों से, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो कैमरे के सामने आया तो अननोन गनमैन उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अननोन गनमैन अब टॉप के जो मास्टरमाइंड है उन्हें निपटा रहा है। और हाफिज सईद आपको पता है कि टॉप में से टॉप है। तो इसीलिए जो हाफिज सईद, मसूद अजहर वैसे लोग हैं वो अब अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे और कैमरे के सामने तो आ ही नहीं रहे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो आप पूरा से देखेगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमलों का रोल था, उसके मास्टरमाइंड में से एक था हमजा बुरहान। अननोन गनमैन ने गोली मार के हत्या कर दी है। तो डर हाफिज सईद को भी है, मौलाना मसूद अजहर को भी है। जितने भी टॉप आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में डरे और सहमे। भारत विरोधी तत्व और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर फिर से हड़कंप मच गया है। एंड ही वाज किल्ड अगेन इन द सेम फैशन। दो बंदे आए, गोली मार के निकल गए एंड इसका जो जनाजा है वो भी चुपचाप पड़ के साइड कर दिया गया। पता कैसे चला? इसकी बीवी ने, one of his wives, he's got supposedly 3 wives, one of his wives actually put out something on Facebook जहां पर लिखा गया कि भैया इनको हटा दिया गया है। जब तक जनरल आतिफ मुनीर आया, भारत के लिए ये खुला मैदान छोड़ दिया गया, इनको हटा दिया गया है। और उसके बाद वो पोस्ट डिलीट हुए, कोई विजुअल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरी फैमिली गायब है। एंड इसका भी मेन रोल वाज बेसिकली ऑपरेशनल लाइजन। इसकी स्पेशलिटी वेपनरी के अंदर थी। लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स के पास और उनकी फैमिली के पास हिट्स होने शुरू हो चुके हैं, बट दीज हिट्स आर बिकमिंग मच मोर क्लियर, मच मोर एविडेंट एंड कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा काफी एक पैरानॉइड स्थिति में ये डाल रहा है। मैंने पहले बोला था पाकिस्तान के साथ अब जिहाद इनको करना आता है, तो मोदी जी ने जिहाद के खिलाफ जिहाद करना शुरू कर। ये इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन है पाकिस्तान के लिए जो ये सहन नहीं कर सकते। वैसे तो वो कहते हैं यार क्या हो गया, गोली तो चलाई है कोई, या जूते ही तो मारे हैं, हमारी इज्जत होना उतार दी। चलिए अब प्रधानमंत्री मोदी वो साइलेंटली आंसर दे रहे हैं पाकिस्तान को उसी भाषा में। फॉर्मर जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे जिन्होंने जहाद कश्मीर में हिस्सा लिया, उनको टारगेट किया गया। फिर क्या नाम था उसका यार, वो जो लश्कर तैयबा का है, उसके चीफ के घर के बाहर जो धमाका हुआ, whose is interest is it to target हाफिज सईद?
there's a question ना, for any target there must be someone who is a beneficiary. उसका कौन beneficiary हो सकता है? चाइना तो beneficiary नहीं है, ना मालदीव्स beneficiary है, ना अफगानिस्तान beneficiary है, लश्कर तैयबा का हाफिज सईद से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लश्कर तैयबा का तो सारी बात है इंडिया से प्रॉब्लम रहा है। खबर सर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, भारतीय जो खुफिया एजेंसी है, ये एजेंसी से पहले कनाडा में कार्रवाइयां कर चुकी है, अमेरिका के अंदर ये बकायदा से इनके जासूस पकड़े गए थे, तो लिहाजा ये मोसाद के मॉडल के ऊपर चलते हुए दुनिया भर में अपने जासूसों का नेटवर्क फैला रही है। अफसोसनाक और परेशान कुन बात यह है कि हम आजाद कश्मीर के अंदर और खास तौर पर रावलाकोट के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी का फुटप्रिंट हम देख रहे हैं। इससे पहले रावलाकोट के अंदर इन्होंने किलिंग भी की थी, और अब एक और ये बहुत अलार्मिंग चीज है और ये बहुत ज्यादा खौफनाक चीज है। इसको देखने और समझने की जरूरत है। देखें, इस वक्त जो वॉर चल रही है ना अमेरिका की, इजराइल की और ईरान की, ईरान को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो मोसाद के खुफिया एजेंट्स का जो कि ईरान के अंदर मौजूद थे, उनका नुकसान। ईरान की जितनी भी लीडरशिप न्यूट्रलाइज हुई, एलिमिनेट हुई, उसके अंदर मोसाद का और मोसाद के उन जासूसों का जो ईरान के अंदर मौजूद थे, उनका सबसे ज्यादा किरदार रहा है। लिहाजा ईरान को जितना भी नुकसान इंटरनली हुआ है वो दूसरे मुल्क की खुफिया एजेंसी के जासूसों ने वहां पर जाकर किया है। बल्कि ईरान ने नाज़रीन एक दफा यह किया कि उन्होंने एक बाकायदे से टास्क फोर्स बनाई, एक कमेटी बनाई कि भाई मोसाद के जो जासूस हैं हमने उन्हें पकड़ना है और उनको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर ये फैले हुए हैं। अब वो कमेटी कुछ एक लंबे अरसे तक काम करती रही। उस कमेटी ने कई लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनके बारे में बताया कि ये जासूस है, वो जासूस है, उन्हें एग्जीक्यूट किया गया, उनके हवाले से बाकायदा से कार्रवाइयां हुई, बड़ी सख्त कार्रवाइयां हुई। फिर बहुत अरसे के बाद जाकर ईरान को यह पता चला कि वो जो कमेटी है या वो जो टास्क फोर्स है उसका जो चेयरमैन है वो मोसाद का एजेंट है। इस हद तक, इस लेवल की पेनिट्रेशन नाज़रीन ईरान के अंदर मोसाद की थी। अब इसी तरह की पेनिट्रेशन जो कि अभी तक नहीं है, लेकिन हम फुटप्रिंट देख रहे हैं। हम भारतीय खुफिया एजेंसी का आजाद कश्मीर के अंदर, खासतौर पर रावलाकोट के अंदर नाज़रीन हमें उनकी अपीयरेंस वहां पर महसूस हो रही है। अब यार मैंने कहा ना, अननोन गनमैन वाले आजकल मुझे फोन करके अप्रूवल नहीं मांगते, कह रहे सर हमारा काम आपको दिख जाए, न्यूज बन जाता हमारा काम। मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक न्यूज आती रहे हमें लगेगा आप काम कर रहे हो, तो अप्रूवल की क्या जरूरत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो आपने देखा होगा पहले पाकिस्तानी मीडिया कम से कम अननोन गनमैन की कुछ खबरें रिकॉर्ड या खबर देता था, पर अब वो ये देना भी ना बंद कर दिया, क्योंकि इसकी असली वजह यह है कि पाकिस्तानी मीडिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान इन्हें रोक नहीं सकता और पाकिस्तानी आर्मी की इससे ज़्यादा बेइज्जती होती है कि अगर उन्हें पता चले कि या लोगों को पता चले कि जो पाकिस्तानी आर्मी के एसेट ये आतंकी थे, इन्हें भारत के जो अननोन गनमैन है वो आके टपका रहे और पाकिस्तानी आसिम मुनीर या पाकिस्तानी आर्मी कुछ कर भी नहीं पा रही। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया इसे दबा देता है और पाकिस्तानी आर्मी भी या वो आईएसपीआर भी इस पे कोई बयान देता नहीं है। तो ये हालत है पाकिस्तान की। और आखिर में ये कहूंगा कि ऑपरेशन सिंधु के बाद ये जो अननोन गनमैन के इंसिडेंट है ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 है जो पाकिस्तान के अंदर ही चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।